तो फ्रेंड आज की वीडियो हम बताने वाले हैं बाइनेंस के बारे में। यहाँ पे कैसे आपके पास अगर इंडियन रुपीज़ है, कैसे आप कोई भी टोकन आप बाई सेल उस इंडियन रुपीज़ से करोगे, कैसे कोई भी टोकन आप यहाँ ख़रीद सकते हो, कैसे फ्यूचर ट्रेडिंग करोगे और कैसे किसी के पास सेंड एंड रिसीव कर सकते हो। यानी पूरा अगर आप बिगिनर हो A to Z पूरी जानकारी मिलने वाली है। और जो कि बता दें, अगर बाइनेंस एक्सचेंज के बारे में आपको नहीं पता तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये एक्सचेंज है, नंबर 1। इसका भी देख सकते हो, अगर वैल्यू हम कॉइन मार्केट कैप में देखते हैं तो इजीली 11 खरब रुपए का, 11 क्या 12 खरब आप बोल सकते हो, 24 घंटे का भी, लास्ट 24 घंटे का वैल्यूम है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वीडियो में लिंक मिल जाएगा, तो इजीली डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फ्रेंड, तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बाकी का आगे का प्रोसेस हम बताएंगे कैसे क्या करना है, A to Z स्टेप बाय स्टेप बताएंगे फ्रेंड। लेकिन उससे पहले बता दें, अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फ्रेंड इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। कोई भी फ्री की अपडेट होती है, क्रिप्टो सिग्नल्स वगैरह हुए या फॉरेक्स के सिग्नल हुए तो यहाँ पे मिल जाते हैं। टोटल ट्रांसपेरेंटी होती है, लॉस हुआ तो लॉस दिखेगा, प्रॉफिट हुई तो प्रॉफिट दिखेगा। अब चलिए हम बताते हैं कैसे बाई सेल करना है, फिर ट्रेडिंग कैसे कोई कॉइन खरीदना है, उसके बाद कैसे फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, कैसे हमें किसी के पास सेंड या रिसीव करते हैं, तो सारी चीज़ें बताने वाले हैं। और फ्रेंड्स जैसे ही बाइनेंस में आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं आता तो सिंपल सा बताएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वीडियो भी मिल जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर लेना, KYC कंप्लीट कर लेना। अब आता है जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन ओपन करोगे, थोड़ा इस तरह इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपके पास इंडियन रुपीज़ है। अब इंडियन रुपीज़ से कैसे इसमें ख़रीदारी करोगे। बाइनेंस एक ऐसा एक्सचेंज है फ्रेंड, बता दें, जिसमें ट्रेडिंग की हर तरह की ट्रेडिंग होती है। चाहे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करो, चाहे स्टॉक ट्रेडिंग करो, चाहे आप बाइनरी ट्रेडिंग करो, चाहे फ्यूचर करो, चाहे मार्जिन करो, चाहे स्टेकिंग करो, चाहे सिप करो। यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं, ऐसा एक्सचेंज है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो यहाँ नहीं कर सकते। आपको कहीं इधर उधर अदर फदर एक्सचेंज में भटकने की ज़रूरत ही नहीं। तो इसके मैं सीरीज वाइज वीडियो भी बना दूंगा, बट इसमें थोड़ा कुछ मोटे मोटे जो पॉइंट हैं ज़्यादा यूज किए जाते हैं उसी के बारे में हम बताएंगे, जिससे आपको नॉलेज हो जाएगा। तो ये चीज़ें, तो सबसे पहले फर्स्ट हम क्या करेंगे, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब फर्स्ट जो करना है हमें, क्योंकि हमारे पास इंडियन रुपीज़ हम खरीदेंगे कैसे। अब खरीदने के लिए आपके पास आता है, देखो यहीं जैसे ओपन करोगे फ्रेंड, आपको यहीं मिल जाएगा इजीली। ये देखो एक ऑप्शन आ जाएगा P2P, तो सिंपल सा इस पर आपको क्लिक करना है। और फ्रेंड जैसे ही इस पर क्लिक करोगे इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। तो फर्स्ट टाइम आप करोगे, शायद आपको बैंक अकाउंट वगैरह ऐड करने के लिए बोले तो ऐड कर लेना, क्योंकि आप किसी से पैसे लोगे तो उसमें आएगा, बिड आप खरीदोगे तो भी आपके बैंक से करेगा। उसके बाद इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह इंटरफेस आता है। P2P यानी किसी को आप पैसे दे के कोई करेंसीज खरीदना है, क्योंकि P2P यानी पर्सन टू पर्सन। आपके पास क्योंकि इंडियन रुपीज़ है, अब इंडियन रुपीज़ से आप बिटकॉइन अब क्या खरीदना चाहते हो। यहाँ देखो मल्टीपल करेंसी हैं, जो भी खरीदना चाहो यहाँ पे खरीद सकते हो। देखो एक USDT है, फिर एक तुम्हारा BTC है, एक BUSD है, एक BNB है, एक Ethereum है। तो कई कॉइन है, अब चाहे जो खरीद सकते हो। तो यहाँ पे स्टेबल कॉइन है जो मैं सजेस्ट करूँगा, तो मैं ज़्यादातर या तो BUSD खरीदता हूँ फ्रेंड, या तो भाई USDT। ये स्टेबल कॉइन होते हैं, यानी एक जो डॉलर होता है इससे एक पैक्ड होते हैं, तो इस हिसाब से इनको डॉलर भी कह सकते हैं, बट डॉलर नहीं है, ये क्रिप्टो करेंसी ही है। तो हम यही दो ही खरीदते हैं, BUSD खरीदेंगे या USDT करेंगे। तो मैं तो भाई USDT ही ज़्यादातर खरीदता हूँ। तो यहाँ पे मैं USDT पे क्लिक कर दिया हूँ, और ऊपर देखो बाई पे क्लिक करना है, क्योंकि आपको ख़रीदना है। अगर आपको बेचना रहेगा तो सेल बटन करोगे, लेकिन अभी हमको क्या करना है, ख़रीदारी करनी है। तो यहाँ पे बाई पे क्लिक कर दिया, उसका USDT पे क्लिक कर दिया फ्रेंड। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है भाई, यहाँ पे देखो नीचे काफ़ी लोग आ गए हैं भाई। यहाँ पे एक चौधरी करके कोई है, यहाँ पे कोई आर्या करके है, फिर यहाँ क्रिप्टो कंपनी करके है। और यहाँ पे ये भी देख लिया करो, यहाँ नीचे देखो रेटिंग इनकी 100% है, यानी और इन्होंने लगभग 14 ट्रेड किए हैं, तो जेन्युइन तरीके से हुए हैं ट्रेड, यानी कोई फ्रॉड स्कैम नहीं हुआ। तो यहाँ पे रेटिंग भी देख लो, जिसका 100% वगैरह रहे, या जो इसका नहीं भी उनका भी कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी कम लोग जिनसे खरीदे हैं उनकी रेटिंग कम भी रहती है, बट कोशिश करो जिनका 100% है उन्हीं से खरीदो। ये सब चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे आता है भाई, अब फ्रेंड यहाँ पे आता है भाई काफ़ी लोग हैं, और यहाँ पे किस रेट से दे रहे हैं आपको। जो USDT, मान लो USDT खरीद रहे हो, तो यहाँ पे देखो ये 79 रुपये 8 पैसे के हिसाब से दे रहे हैं। और इनकी जो लिमिट है फ्रेंड, ये देखो नीचे लिमिट देख लेना, ये कितने के बीच में आप इनसे खरीद सकते हो। ये दे रहे हैं भैया 24,467 से 24,467 के बीच में, यानी अगर 24,000 रुपये है तभी आप इनसे ख़रीदारी कर सकते हो। मिनिमम आपको 24,000 से 24,000 यानी 24,000 से ही ख़रीदना पड़ेगा। तो भैया तो बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, तो मुझे इतने ख़रीदना नहीं है, मैं यहाँ पे 14,000 रुपये तो देखूँगा। फिर कोई नीचे कोई बंदा देखता हूँ, नीचे भी ऐसे देख लेना, आपको जिससे सस्ता मिले उससे ले सकते हो। रेटिंग वगैरह भी देख लेनी है, और ज़्यादा ट्रेड भी किया हो तो यहाँ पर देख लो
तो यहाँ पे मैं देखा तो ये भी बंदे की लिमिट देखा जाए मिनिमम लिमिट है 41,000 से बेच रहा है कि आप जो भी USDT खरीदना चाहते हो मिनिमम 41,000 रुपये का ख़रीद सकते हो। मैक्सिमम भी 41,000 ही है। तो भाई इनसे भी मैं नहीं खरीद सकता, तो बहुत बड़े अमाउंट वाले हैं भाई, बड़े लोग हैं। तो थोड़ा नीचे जाएंगे, देखेंगे कोई सस्ता जो कम वाला हो। देखो यहाँ बंदा एक मिल गया 10,000 से 22,000 के बीच में इनसे ख़रीदारी कर सकते हो। यानी 10,000 के जब आप ख़रीदोगे तो एक हिसाब से आपको 10,000 रुपये इनको दोगे, आपके अकाउंट में 79 रुपये 13 पैसे के हिसाब से आपके पास USDT आ जाएगा। अब जब USDT आ जाता है तो उससे किसी भी करेंसी या कोई टोकन हो NFT वगैरह कुछ भी खरीद सकते हो। तो यहाँ पे 10,000 से 22,000 की लिमिट है। और भी सस्ते लोगों का देखना है, जैसे आपके पास बजट है 1,000 रुपये, तो उनको भी नीचे जाके देख लेना 1,000 रुपये या 500 रुपये के बजट के भी लोग होते हैं, लेकिन थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा। देखो यहाँ पे तो एक 2,000 का मिला है बंदा, ये मिनिमम 2,000 से इनसे खरीदारी कर सकते, 2,000 से 25,000 के बीच में। तो ये भी बंदे हैं। और भी आपको सस्ते बंदे दिखा दे रहे हैं, देखें कम से कम सस्ता बंदा कितने का है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1,000 रुपये वाले भी बंदे हैं। अब यहाँ पे देख लो, एक बंदा है 999 से 1,600 तक इनसे ख़रीदारी कर सकते हो टोकन। ये यहाँ पे 1,000 से 15,000 के बीच में है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो ये कोई दिलसाद करके है, तो यहाँ पे 1,000 से लेके 15,000 के बीच में इनसे ख़रीद सकते हो। ये देखो इनकी रेटिंग वगैरह 94 है और प्लस 553 ट्रेड ये ऑलरेडी कर चुका है, तो कहीं ना कहीं ट्रस्टेड बंदा है। तो सिंपल सा अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इनसे हमें ख़रीदारी करनी है। तो यहाँ पे आपको दिख जाता है बटन, अब इसी के आगे है बाई, तो इस बाई पे क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ अमाउंट में अब जितने का ख़रीदना है, मिनिमम इसकी लिमिट दी है भाई 1,000 से 15,000 के बीच में ख़रीद सकते हो। तो मुझे भाई 14,000 खरीदना है, तो यानी 1,000 से 15 देखा 14,000 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, मैं 14,000 जो भी मेरा लिमिट है उतना मैं डाल दूँगा, जितने का आपको ख़रीदना है उसके अंदर में। तो इतना आप पैसा डाल दिए। अब आपको देखो कितना मिलेगा, आपको ये भी दिखा रहा है। अब यहाँ पे क्वांटिटी आप देख सकते हो, आपको 14,000 रुपये का 176.46 USDT मिलेगा, और यानी 14,000 रुपये। अब यहाँ पे सिर्फ सिंपल बाई बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना, कोई फ़ीस वगैरह नहीं लगती। तो यहाँ पे बाई विद 0 फीस, इस पर क्लिक कर देना। तो फ्रेंड जैसे बाई इस पर इस तरह ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ जो दिलसाद हैं इनसे आप चैट भी कर सकते हो। तो देखिए एक चीज़ फ्रेंड याद करना, कभी भी ऑफलाइन मोड पे इनसे डील वगैरह मत करो, यहीं से जो डील करना है। नहीं तो कुछ लोग कॉल करके बोलते हैं ऑफलाइन कर लो, ये काट दो, तो ऐसा सिस्टम नहीं करना। जो करना है बाइनेंस ही थ्रो करना है। तो यहाँ पे इनसे चैट करके ही बात कर सकते हो, या ऑनलाइन वगैरह हैं कि नहीं करना। जैसे आपको कोई दिक्कत लग रही है तो एक बार चैट करके भी दिखाना। इस पर जैसे क्लिक करोगे, हेलो सर या कुछ भी ऐसे लिखे, तो उनका रिप्लाई वगैरह आएगा। तो यहाँ पे आएगा। अभी आपके पास ये देखो, ऑर्डर 14 मिनट के अंदर में करना है, नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऑर्डर बिल भी कैंसिल इन 14 मिनट में। तो यहाँ पे ऐसे करोगे, ये देखो लिखे हुए सेंड स्क्रीनशॉट वगैरह। तो यहाँ पे क्या, काफ़ी रात के टाइम हो रहे हैं, तो शायद वो सो गए हों, जो भी चीज़ें हैं। तो सिंपल सा अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे वैसे अगर रिप्लाई आ जाए फ्रेंड का तो ज़्यादा सही है, बाकी तब भी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जो मेथड से आप किस मेथड से इनको पेमेंट करना चाहते हो, UPI या बैंक। अगर इन्होंने UPI ही ओनली सेलेक्ट किया तो UPI ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है, कभी कोई 2 ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे क्लिक करके वो आप मेथड आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि इनका UPI ही मेथड है। तो ये चीज़ें फ्रेंड हो गई। अब मान लो ये चीज़ें सेलेक्ट हो गई हैं, अब क्या करना है, अब फ्रेंड सिंपल सा आपको नीचे यहाँ पे पेमेंट जो पेज है नीचे, इस पर क्लिक कर देना। इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब जैसे इस पर क्लिक कर दिया, अब देखो क्या करना है, अब आपको क्या है, इनके पास पेमेंट करना है। देखो एकदम गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे जिस साथ ये नाम इनका उठा लेना है, इनकी UPI ID जो दी है, ये चीज़ें हम कॉपी करेंगे, और अपना जो भी आप UPI ID फ़ोनपे, गूगल पे या जिससे भी आप UPI से पेमेंट करना चाहते हो, या आपका जो भी बैंकिंग का UPI ID हो, उससे सिंपल सा यहाँ पे कॉपी करके, जब इनके पास आप पेमेंट सेम इतना ही अमाउंट करना है जितना, टाइमिंग हमारे पास 12 मिनट है, तो इसी के अंदर में आपको करना है। उसके जब ये पेमेंट जैसे ही कर लोगे, तब जाके आपको नीचे यहाँ पे ट्रांसफ़र क्लिक करना। पहले अब फर्स्ट हम पेमेंट करते हैं, ये जो टाइमिंग ऊपर चल रही है इसी के बीच में करना है फ्रेंड, समझ रहे हैं। तो चलिए हम पेमेंट अब यहाँ पे पेमेंट इनको कर देते हैं। अब फ्रेंड मैंने पेमेंट इनको कर दिया है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी आप पेमेंट करोगे अपने UPI फ़ोन से। तो मैं कर दूँ। अब क्या है, मैं सिंपल सा यहाँ ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। फ्रेंड जैसे ही क्लिक किया, इस तरह ये टाइमिंग चल रहा है कि आपका रिलीज़, ये जो पेमेंट करेंगे यानी 6 मिनट के अंदर में कर देंगे। तो ये देखो यहाँ पे अभी अगर रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल सा यहाँ पे क्या है, नीचे अपील बटन है, अपील बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपील बटन पे ऐसे क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि अगला बंदा ऑनलाइन, ये देखो ये यस ऑनलाइन भी आ गया है।
तो यहाँ बोल भी सकते हो रिलीज माई फंड, तो बोल भी सकते हो, ऐसे भी ये कर देंगे। थोड़ा वेट करते हैं, देखो कितने टाइम में करते हैं। तो देखो अभी, तो यहाँ पे चैट भी कर सकते हो, यहाँ पे घबराना नहीं है फ्रेंड बिल्कुल भी आपको यहाँ पे इजीली, क्योंकि कोई स्कैम होता नहीं जल्दी। तो फ्रेंड यहाँ पे वेट करता हूँ, कितना टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, कुछ लोग जल्दी कर देते हैं। तो जैसे ही बंदा वो देखेगा तो अभी कर देगा। अभी देखो कि नहीं, तो अभी जैसे करेंगे यहाँ पे नीले कलर पे आ जाएगा सक्सेसफुल। तो अभी 1:39 हो रहा, थोड़ा वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ मैं। और हाँ फ्रेंड, यहाँ पे जैसे इसने रूल भी लिखा है भाई स्क्रीन शॉट भेज दो, तो यहाँ पे चैट में आके ना इनको स्क्रीन शॉट भी सेंड कर सकते हो फ्रेंड। तो यहाँ पे इजीली देखो, यहाँ पे प्लस बटन है, इनके चैट में आके ये स्क्रीन शॉट यहाँ पे क्लिक करके स्क्रीन शॉट भेज देना जो आपने खींचा था। तो इस पर क्लिक करके मैं इनको सेंड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि फ़ोटो खींच के भेज सकते हो या टेक फ़ोटो लेके, तो यहाँ पे स्क्रीन शॉट भेजना, फ़ोटो से मैं स्क्रीन शॉट सेंड कर दे रहा हूँ। अब फ्रेंड देख सकते हो मैं यहाँ पे शॉट इनको भेजा, तो जाके इस बंदे ने पेमेंट रिलीज़ किया फ्रेंड। तो यहाँ पे देखो रिलीज़ हो गया है। तो यहाँ पे सिंपल सा इनको पॉजिटिव दे सकते हो। तो स्क्रीन शॉट मैं नहीं भेज रहा था इसलिए टाइम लगा, तो सिंपल सा पॉजिटिव दे सकते हो, मेरा डील तो भाई हो ही गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव जो निशान है इनको पॉजिटिव फीडबैक दे देना फ्रेंड, ये देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिससे सही डील होती है तो यहाँ पॉजिटिव दे दिया करो, जिससे क्या लोग वो चीज़ें देख के अच्छे से आ सकें। तो पॉजिटिव पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड सिंपल सा डन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर फ्रेंड आपका ये पेज ओपन हो जाए, तो अब तो डील हो ही गया, तो बैक कर देना है, गुड़े के निशान पे क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ये देखो यहाँ भी आपका डन दिखाने लगा है, यहाँ भी फ्रेंड डन दिखाने लगा। तो बैक कर देना है अपना। बैक करके अब क्या करना है फ्रेंड, फिर बैक कर देना है। अब सिंपल सा आपको यहीं वैलेट बटन दिख रहा है, यहाँ पे देखना है आपको फंड, वैलेट पे क्लिक कर, नीचे देखोगे दाहिने साथ नीचे एकदम, तो वैलेट पे क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड जैसे ही फंडिंग में क्लिक करो, इस तरह काफ़ी इंटरफेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा करना है क्लिक, फंडिंग एक ऑप्शन है, जैसे इस वैलेट में आए तो फंडिंग पे आपको क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे ही फंडिंग पे क्लिक करोगे फिर इस तरह इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ आपका बैलेंस शो होने लगे। तो यहाँ पे मैं आपको बैलेंस शो करवा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरे पे बैलेंस टोटल शो होने लगा $176। अब नीचे लेकिन जिस करेंसी में है, तो मैंने USDT खरीदा था, USDT दिखा रहा है इतना। लेकिन अब यहाँ पे जो फंड है यहाँ से आप ट्रेड नहीं कर सकते। अब एक इसके नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। अब करना क्या है आपको, अब फ्रेंड आपको सिंपल सा यहाँ पे आपको देखोगे साइड में ट्रांसफ़र बटन है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और फ्रेंड जैसे ही ट्रांसफ़र पर क्लिक करोगे तो आपके पास फ़ंड किस में है, फंडिंग में। अब भेजना किस में है, फर्स्ट स्पॉट वॉलेट में भेजना है। अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड सेलेक्ट कर, बट अभी तो फर्स्ट आपको स्पॉट ही में करना है, फ्यूचर में नहीं सेलेक्ट कर सकते। बट ऊपर क्या है, फंडिंग में है, जिसमें फ़ंड है। अब फंड जिसमें हो वही सेलेक्ट करना है। तो हमारे में भाई फ़ंड इसमें है, तो यहाँ से उसमें भेजना है। अगर फ्यूचर से भेजना है, फ्यूचर में जिसमें फ़ंड रहेगा यहाँ पे फ्रेंड, यानी जिसमें फ़ंड है वो चीज़ें आपको ऊपर सेलेक्ट करनी है, जिसमें भेजना है वो नीचे। अब इसको और इस बटन से आप ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे ये नीचे ऊपर, इधर से उधर भेजना है तो ये नीचे करके ये कर सकते हो। ये ध्यान देना, ऊपर से नीचे ही ट्रांसफ़र होगा, तो इसको ऊपर नीचे करना है। अगर आपको स्पॉट से फंडिंग में भेजना है तो सिंपल सा स्पॉट ऊपर कर देना, तो ऐसे कर। लेकिन हमारे पास फंडिंग में, अब भेजेंगे इधर, और जो करेंसी में आपके बैलेंस है वो अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सर्च कर लेना है USDT। अब जैसे मैंने USDT सर्च किया, क्लिक कर दिया। अब इसी में मेरे पास फंड था, तो देखो यहाँ पे अवेलेबल भी दिखा रहा है 176.45। अब क्या करूँगी, यहाँ करूँगा, यहाँ पे मैक्सिमम कर दोगे टोटल फंड आपको सेंड करना है, या अगर थोड़े बहुत सेंड करना है तो यहाँ पे लिख सकते हो 10-20 जो भी। तो लेकिन हमें भैया टोटल ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे मैक्स पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक आ गया। अब नीचे क्या है, सिंपल सा कन्फर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे ही क्लिक करोगे सिंपल सा ट्रांसफ़र सक्सेसफुली, यहाँ फंडिंग वॉलेट में आपका 0 हो जाएगा, यानी अब USDT में फ़ंड 0 हो गया। अब क्या करना है, और फ्रेंड यहाँ पे 0 हो गया। अब आपको बैलेंस देखना है कहाँ पे मिलेगा। अब आपको सिंपल सा स्पॉट पे क्लिक करके चेक करना है फ्रेंड, स्पॉट पे क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड जैसे ही स्पॉट पे क्लिक करोगे, यहाँ टोटल जो भी कॉइन्स या टोकन रखे हो टोटल ओवरऑल वैल्यू दिखाता है। लेकिन आपको नीचे जिसमें है, जैसे कि आपका ये, अब यहाँ पे मल्टीपल मैंने कॉइन्स रखे हैं खरीद के। स्पॉट ट्रेडिंग नॉर्मल से इस तरह हो गया, जैसे कि आप कोई भी स्टॉक खरीद के रख दे रहे हो, कोई भी करेंसी इन फ्यूचर में 6 महीने या 3 महीने में क्या पता अच्छा रेट जाए, अच्छा रिटर्न दे दें, तो उसी को स्पॉट ट्रेडिंग बोलते हैं फ्रेंड।
तो अब देखो मेरे पास ये देखो USDT है, USDT जो इसमें भेजा पहले से भी इसमें है, और अलग अलग मैंने करेंसी यूरो भी रखे हैं, आयोटा, ETC, LTC, BNB, US वगैरह भी इन्वेस्टमेंट मैंने किया है। कितना किया है वो मैं हाइड कर दिया हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या है USDT। अब जैसे मैं सिंपल सा USDT पे क्लिक करूँगा। अब USDT पे आपको क्लिक कर देना है फ्रेंड। USDT पे क्लिक करोगे, देखो ऊपर ही आपको यहाँ पे इजीली आपको दिखा रहा है, ये यहाँ पे इतना फंड है और ऊपर ही दिखा देगा। वहाँ पे मैंने हाइड किया था बट ऊपर भी दिख जाएगा, यहाँ भी दिख जाएगा। तो अब आता है यहाँ पे, अब आपके पास फंड आ गया। आपको अब नेक्स्ट स्टेप बताएंगे कैसे कोई करेंसीज खरीदनी है आपको। नेक्स्ट स्टेप स्पॉट ट्रेडिंग बताएंगे थोड़ा सा आपको। तो मेरे पास लगभग पहले कुछ थे, अभी 176 अभी कर लिया तो जाके $270 हो गए। अब मैं बैक कर दूंगा। अब फ्रेंड नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि भाई आपके फ्रेंड ने या किसी ने बताया कि भाई ये करेंसी खरीद लो, वो कॉइन खरीद लो, बहुत प्रॉफिट देने वाला है, 5 महीने में इतना जाने वाला, बिटकॉइन इतना जाने वाला, आयोटा इतना जाने वाला है। तो काफ़ी करेंसी आपने सुने होंगे या यूट्यूब से किसी वीडियो देखा होगा, तो आपको अच्छा लगा, आप पैसा उसमें लगाना चाहते हो। लेकिन क्रिप्टो भाई बहुत रिस्की होता है, लेकिन रिटर्न भी हाई होता है, रिस्क भी हाई होता है। तो काफ़ी टोकन आपने देखा, आप ख़रीदना चाहते हो तो आपको ख़रीदारी करनी है तो क्या करना, कहाँ जाना होगा। अब आपने USDT रखा ही आपके वॉलेट में है तो सिंपल सा देखो यहाँ नीचे मार्केट है, तो मार्केट पे आपको क्लिक कर देना है फ्रेंड। और फ्रेंड जैसे ही मार्केट में आ जाओगे यहाँ काफ़ी ऑप्शन होंगे। यहाँ पे देखो ऊपर फेवरेट है। फेवरेट मतलब ये होता है कि जैसे कि आपको जो टोकन अच्छे लगें, जो खरीद रखना चाहते हो, तो वो टोकन सेलेक्ट कर लोगे तो वो आपके फेवरेट में शो होंगे। जैसे मुझे जो अच्छे टोकन लग रहे हैं वो सब मैं सेलेक्ट कर करके यहाँ पे हिसाब से रखा हूँ अपना, ये अलग अलग, तो वही टोकन यहाँ शो होंगे। और उसके बाद होता है फिर स्पॉट में क्लिक करोगे, जो स्पॉट वाले अपने टोकन रखे हैं स्पॉट में यहाँ दिखा रहा है। यहाँ फ्यूचर रखोगे, फ्यूचर वाला दिखाएगा। तो लेकिन यहाँ पे स्पॉट पे करोगे पूरी मार्केट स्पॉट ट्रेडिंग की आ जाएगी। और यहाँ फ्यूचर पे करोगे फ्यूचर मार्केट जिस पेयर में हो रहा है पूरा आ जाएगा। और काफ़ी चीज़ें जॉन्स पे करोगे, जॉन्स पे अलग चीज़ें, NFT वगैरह सारी चीज़ें आपको दिखाएंगी। तो सारे जितने फीचर हैं, लेकिन यहाँ पे 2 फीचर हम बताएंगे, बाकी स्पॉट और फ्यूचर। तो पहले तो हमें स्पॉट बता दें। स्पॉट क्या होता है, इसमें कम रिस्क होता है, लेकिन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। बट क्या है, यहाँ पे स्पॉट पे आपको क्लिक कर देना है फ्रेंड। यहाँ पे स्पॉट पे जैसे क्लिक करो, अब यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हो जाएंगी, आप कंफ्यूज होगे ये क्या चीज़ें होती। अब जैसे देखो एक दिख रहा है आपको BNB, एक दिख रहा है आपको अलग चीज़ें, एक दिख रहा है BTC, एक दिख रहा है आल्ट, एक दिख रहा है USDT, एक BUSDT, एक फिएट। तो काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो ये सब है क्या। अब इसका मतलब बताएं। अब जैसे कि आप BNB, अब आपने क्या ख़रीदा है USDT, लेकिन आप BNB वाले पे क्लिक कर दिए। अब नीचे देखो सारी मार्केट क्या है BNB से। अब यहाँ पे देखोगे फ्रेंड, यहाँ पे देखो BNB, लूना बटे BNB, स्पार्टा बटे BNB, सैंड बटे BNB, मैटिक बटे BNB। अगर BNB पे क्लिक करो, BNB रिलेटेड यानी BNB बाज़ार हो गई। यानी आप जैसे बाज़ार में सब्ज़ी लेने जाते हो तो क्या है, अब इंडियन हो, कॉमन बात है, इंडियन रुपीज़ होनी चाहिए तभी आप कोई सब्ज़ी खरीद सकते हो। अगर आप कोई नेपाल में गए तो आपके पास कोई सब्ज़ी या कुछ ख़रीदना है तो आपके पास नेपाली रुपए होने चाहिए ना। उसी तरह एक हिसाब से ये चीज़ें। अब मान लो हमें सैंड टोकन ख़रीदना है, भाई सैंड टोकन बहुत ऊपर जाने वाला है, या हमें लगा भाई सोल टोकन बहुत ऊपर जाने वाला है। अब हमें सोल को ख़रीदना है, तो अब सोल ख़रीदने के लिए हमारे वॉलेट में क्या होना चाहिए, BNB। अब BNB अगर नहीं है तो पहले BNB ख़रीद लो। अगर आपको BNB से ख़रीदारी करनी है तो जो टोकन है आपको मिल नहीं रहा है भाई BNB पेयर में, तो BNB से ये ध्यान देना, सोल बटे जो बटे होगा वो कॉइन आपके पास होनी चाहिए, तभी वो कॉइन खरीद पाओगे। ये ध्यान देना हमेशा, ये ऑब्लिक या बटे जो भी बोलते हैं, ये चीज़ होनी चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में भी आपने क्या ख़रीदा है, USDT खरीदे हो, तो भाई BNB है नहीं, तो आप ये कोई करेंसी खरीद नहीं सकते। तो उसके लिए दिक्कत नहीं है कि आप USDT पेयर में नहीं पाओगे, वहाँ भी पाओगे। अब वही चीज़ें सेम फ्रेंड यहाँ पे हो गई। अब जैसे आप यहाँ BTC मार्केट पे क्लिक कर दो। अब BTC पे क्लिक करें, BTC पेयर से आ जाएगा। देखो ये BTC बटे, अब BTC होना चाहिए तो आप ये करेंसी खरीद सकते हो। तो अलग अलग मार्केट है के हिसाब से, अलग अलग रुपए से। लेकिन अब जैसे कोई भी करेंसी आप BTC खरीद लो USDT। अब ऐसे आल्ट हो गया, आल्ट से इथेरियम होना चाहिए बटे, यानी आपके बटे में जो लगा वो चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी, तो उसी से खरीद सकते। लेकिन अब आपने क्या ख़रीदा, USDT, ये सबसे बड़ी, ये तो आपके पास है ना। तो USDT पे हम क्लिक करेंगे फ्रेंड। अब देखो USDT, अब अगर हम किसी भी मार्केट में आप खरीद सकते हो, देखा जाए USDT BTC खरीद लो, जाके BTC मार्केट में शॉपिंग कर सकते हो। अपने USDT से आप BNB खरीद लो, जाके BNB मार्केटिंग कर सकते हो। अपने USDT से आल्ट इथेरियम खरीद लो, जो भी उसमें मार्केटिंग, यानी हर जगह आप
खरीद सकते हो। ऐसा नहीं कि एक ही करेंसी खरीद ली, अब किसी में किसी भी टाइम आप जा सकते हो। ये चीज़ें हर टाइम कर सकते हो, ये नहीं कि जिस करेंसी में हो गया आप किसी अदर में नहीं जा सकते। तो ये प्रोसेस हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे मार्केट हो गया, तो हमारे पास भाई USDT है, हमें USDT से खरीदना। तो जो चीज़ें हैं आपके पास, सिंपल सा USDT पे आपने क्लिक कर दो। अब उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे BTC/USDT है, एथेरियम। अब आपको कौन सा टोकन खरीदना है, कौन सा टोकन लगा कि भाई ऊपर जाने वाला है। चलो मुझको लगा भाई ऊपर जाने वाला है ये XRP, ये काफ़ी सस्ता भी है भाई। अब INR में भी आप कर सकते हो अंदर से, तो INR में दिखेगा। मैं डॉलर में क्यों, तो डॉलर में दिख रहा है, यानी 92 सेंट का भाई XRP है। तो XRP अगर हमें ख़रीदना है, या आपको सीबा ख़रीदना है भाई, या BNB जो ख़रीदना है, तो आपके वॉलेट में फ़ंड है तो हमको भाई ख़रीदना है एग्जाम्पल था XRP। हाँ, तो हम सिंपल सा इस पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। और 24 घंटे के अंदर में ये दिखा रहा है भाई, इतना बढ़ा हुआ है, 24 घंटे का दिखा रहा है। तो इस पर क्या सिंपल सा हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करें कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझा दें। यहाँ पे कुछ रेट दिखाएगा भाई, 24 घंटे में हाई इतना गया था, और ये 24 घंटे लो, यानी 24 घंटे में इतना लो हुआ था। और फिर यहाँ पे दिखा रहा है वैल्यूम, यानी 24 घंटे के अंदर में इतना वैल्यूम इसका था, यानी कि हिसाब से इतने पैसे इसमें लगे थे। 328 मिलियन लगे हैं 24 घंटा, लास्ट 24 घंटे बता रहा, 328 मिलियन XRP वैल्यूम है, 328 मिलियन XRP में दिखा रहा। और ये वाला ये वैल्यूम जो दिखा रहा है डॉलर में दिखा रहा है, 301 मिलियन डॉलर में इसका वैल्यूम दिखा रहा है। तो ये वैल्यूम यानी एक सब इन्वेस्टमेंट, इसको आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो INR में। और इधर तो ये चीज़ें हो गई। अब इधर क्या है, इधर रेट करेंट का दिखा रहा है कितना चल रहा है, 92 सेंट। तो ये चीज़ें हो गई, 92 सेंट भाई चल रहा है। और ये चार्ट वगैरह है भाई, चार्ट वगैरह देखना चाहते हो दे सकते हो, वन डे का जो भी देखना है। लेकिन अब क्या करना है, हमें ख़रीदना है, क्योंकि भाई हम लॉन्ग टर्म हमें ख़रीदना है। जैसे कोई बंदा ख़रीदना नहीं चाहिए भाई, हमें ऐसे से अच्छे कॉइन ढूंढ के ख़रीद के रख दूंगा। अब क्या पता 3 महीने में प्रॉफिट दे दे, 6 महीने में प्रॉफिट दे दे। तो ये डेली इंट्राडे तो करना नहीं है हमको। तो देखो नीचे आपको दिख रही है, यहाँ नीचे देखो बाई दिख रहा है, एक सेल दिख रहा है। बाई मतलब ख़रीद लोगे, और जब कभी सेल हो ना सेल कर सकते हो। तो पहले तो हम बाई करेंगे, नीचे बाई बटन पे क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड बाई क्लिक किया, इस तरह इंटरफेस आ गया। यहाँ पे आपकी करेंसी दिखाने लगी, चाहे जब चाहो तो आप यहाँ से भी करेंसी अपना चेंज कर सकते हो, समझो। यहाँ शॉर्टकट, बहुत चीज़ शॉर्टकट भी ऑप्शन है, वो धीरे धीरे आपको आ जाएंगे। तो बाकी ज़्यादा हम वो नहीं करेंगे हार्ड, और बहुत फीचर हैं, बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले तो सिंपल स्टेप बता रहे हैं। तो अब इस तरह आ गया, तो आपको ख़रीदारी करनी है। देखो यहाँ पे बाई करना है, अभी तो बाई करना है। और जब कभी सेल करना हो, सेल क्लिक करके सेल करना है। और यहाँ पे देखो टोटल आपका यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है, USDT कितना है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें होंगी। अब मान लो हमें ख़रीदना है, और यहाँ पे देखो लिमिट। अगर चाह रहे हो कि भाई ये सब्जी है, अब यहाँ पे डॉलर में पड़ा हुआ है। अब चाह रहे हो कि भाई अब यहाँ पे रेट डाल सकते हो, किस रेट से आप ख़रीदना चाहते हो। अब आपको लग रहा है भाई प्याज हम ख़रीदने वाले हैं, 10 रुपये की प्याज है, लेकिन हमें 8 रुपये ख़रीदनी है। तो यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे लिमिट लगा के, यहाँ पे रेट तो चल रहा है इसका 10 रुपये, लेकिन आप चाह रहे हो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ 10 रुपये, बाकी ये सेंट में है 92 सेंट। तो यहाँ पे लेकिन आप चाह रहे हो नहीं भाई 10 रुपये नहीं ख़रीदना चाह रहे हैं, जब कभी 8 रुपये में सब्जी जो भी है प्याज धनिया वो 8 रुपये में आए तो हमारी ख़रीदारी हो जाए। तो यहाँ पे ऊपर लिमिट सेलेक्ट करना है, नीचे क्या करना है 8 रुपये लगा के छोड़ देना है। तो आपका आर्डर क्या है यहाँ पे पेंडिंग में पड़ा रहेगा, जब कभी 8 रुपये में ऑटोमेटिक ख़रीदारी हो जाएगी। तो इस तरह ख़रीदा जाता है लिमिट लगा के। और लेकिन आप चाहते नहीं जो भी रेट चल रहा है भाई इसी पे मुझे दे दे सब्जी, तो यहाँ पे सिंपल सा लिमिट पे आप क्लिक करोगे, लिमिट क्लिक करो, कई ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे देखो लिमिट हो गया, तो जैसे आप अपना मनपसंद रेट लगाना चाहते हो भाई, इसी में हमको ख़रीदारी करनी है। 10 रुपये चल रहा है, लेकिन 10 रुपये हम नहीं लेंगे, 6 रुपये लेंगे, 6 रुपये लगा खरीद लिए। ये लिमिट का काम हो गया। अब दूसरा आ गया मार्केट। मार्केट ये हो गया भाई, मार्केट में जो रेट है भाई 10 रुपये 12 जो चल रहा है भाई उसी पे मुझे को दे दे। तो मार्केट लगा के आप कर दोगे, खटाक से बाई हो जाएगा। ये सब जैसे स्टॉप लॉस और लिमिट भी साथ में लगाना है, तो ये सब फीचर भी यूज़ कर सकते हो। बट लेकिन यहाँ पे हम बाई करने वाले हैं, सिंपल सा आपका बाई करके दिखाने वाले हैं। तो मार्केट प्राइस से हम बाई करना बता रहे हैं, बाकी और चीज़ें बाद में एक्सप्लेन कर देंगे ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पे मार्केट पे हम क्या करेंगे, मार्केट पे फ्रेंड हमको क्लिक कर देना है, समझ रहे हो। तो मार्केट पे क्लिक करके हम बाई कितने करना है हमें, हमारे पास फंड कितना है $270। अब मान लो एग्जांपल हम आपको दिखाने के लिए मिनिमम लेकिन $10 से हम बाई करना पड़ेगा, उससे इस्तेमाल से करोगे बाई होता नहीं। तो मिनिमम क्या है, यहाँ नीचे हम USDT में लिख देंगे भाई जितने का बाई करना है।
तो यहाँ पे 10 लिख दिए। अब 10 लिख दिए। अब देखो जो भी टोकन हमको मिलेगा, क्योंकि मार्केट प्राइस है तो इसलिए ऊपर दिखाने 10 का जितना भी मिलेगा। तो यहाँ पे बाई XRP क्लिक कर देंगे फ्रेंड। बाई XRP जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत ये क्या है, बाई हो गया। अब इसको चेक करने के लिए सिंपल सा देखो, यहाँ हिस्ट्री होती है, आप हिस्ट्री में चेक कर सकते हो। इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब देखो जैसे क्लिक करें, यहाँ ओपन आर्डर कोई है नहीं, जैसे कोई लिमिट वगैरह लगा करके यहाँ से होगा इस पर क्लिक करके। लेकिन अब क्या है यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री देखना है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट हो गया, तुरंत ख़रीदारी हो गई। अब यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब ऐसे क्लिक करो, देखो मेरा क्या है, तुरंत ही ये बाई हो गया। 10 डॉलर USDT का बाई हो गया इतने के रेट से। अब इस पर जैसे क्लिक कर दो फुल्ली डिटेल देगा, इतने के रेट से बाई हो गया। तो टोटल यहाँ पे फ़ीस वगैरह कितनी लगी, क्या डिडक्ट हुआ, सारी चीज़ें दिखाएगा। अब चलते हैं हम, हमारे पास कितने टोकन है उसको देखने के लिए सिंपल सा आपको चले जाना अपने यहाँ नीचे वैलेट पे क्लिक कर देना फ्रेंड। ये वैलेट पे क्लिक कर देना फ्रेंड। वैलेट पे क्लिक करोगे, यहीं ऊपर आपका टोटल, यहाँ तो ऊपर वो टोटल दिखाता है फ्रेंड, यहाँ पे तो टोटल आपका दिखाएगा। अब नीचे यहाँ पे टोटल यूरो कितना फ़ंड है ये दिखाएगा, USDT कितना फ़ंड है ये दिखाएगा, USDT यहीं पे आपको मिल जाएगा। XRP तो यहीं पे मिल भी जाएगा, और चाहो तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो इजीली, अगर नहीं मिल रहा है तो सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी इस्तेमाल है, तो अभी मैं सर्च कर ले रहा हूँ XRP यहाँ पे सर्च कर लो XRP। तो ये देखो XRP अब आ गया। तो जो भी टोकन आपको सर्च करना है तो सर्च करो। अब ये क्लिक किया। अब देखो मुझे कितने टोकन मिले, $10 के लगभग 11 टोकन यानी XRP मिल गया 11.5। तो यहाँ पे दिखा, इस तरह आप क्या चेक कर सकते हो। तो ये तो ख़रीदने का बारी हो गया। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि भाई हमको सेल करना है, अब बेचना है, तो इसी तरह आप जैसे मान लो आपको रेट अब बढ़ गया, अब आपको ये लग रहा है भाई, कोई भी ऐसे यही प्रोसेस होता है हर टोकन का बेचना। ये हो गया स्पॉट ट्रेडिंग। इसमें आपका रिस्क नहीं है। हिसाब से आपने क्या किया, एक आलू खरीद के रख लिया। अब आलू खरीद के रख लिया 10 रुपये में। अब रेट इन फ्यूचर में कभी 20 रुपये का होगा, आप सोच रहे हो चाहे जब 20 रुपये का हो तब बेचेंगे। तो इस तरह ये हो गया, यानी आपने एक सामान खरीद लिया, एक प्रोडक्ट खरीद लिया। अब उस प्रोडक्ट की जब वैल्यू बढ़ेगी भाई तब बेचेंगे। तो चाहे जब बेचो आप ऐसे रख सकते हो लॉन्ग टर्म होल्डर ऐसे ही करते हैं लगभग। तो ये मैं यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ कि देखो, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। एडवाइस करना ना करना हो आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब आप बेचना चाह रहे हो, सिंपल से बेचने के लिए सिंपल से ही चले जाना ट्रेड। ये देखो ट्रेड पे क्लिक कर देना। ट्रेड पे क्लिक किए। अब इस तरह ऑप्शन आ गया। देखो XRP ओपन है। अगर यहाँ पे XRP ओपन नहीं भी है तो आपको सिंपल सा यहीं साइड पे इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करो ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। सर्च पे सर्च कर लेना है XRP। अब आपको किस पेयर में आप मतलब बेच के क्या चीज़ लेना चाहते हो, आप बेच के BUSD लेना चाहते हो या USDT लेना चाहते हो या BNB या BTC, यानी किस में जाना चाहते हो अब इसको कन्वर्ट करके। तो जिसमें जाना चाहते हो वो बटे में होना चाहिए। तो हमें तो भाई USDT ही चाहिए, तो जो कि सबसे ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, USDT ही क्लिक कर देंगे। समझ रहे हो फ्रेंड। अब USDT क्लिक कर दे। अब सिंपल सा क्या है, सिंपल सा ही डन सेल बटन पे क्लिक कर दो अगर बेचना है। जब अब आपको बेच के भी दिखा रहे हैं, तो अब आपको क्या है, सिंपल इसी क्लिक कर दिए। अब बेचना कितना है, अगर जितना बेचना है वो XRP डाल सकते हो यहाँ पे। नहीं तो क्या, अगर आपको सोच रहे हो भाई, ये देखो बैलेंस कितना दिखा रहा है, बैलेंस 11 दिखा रहा है ना। अब आप सोचो टोटल हमें बेचना है भाई, जितना है सब बेचना है। तो यहाँ पे देखो 75, 25, 100, तो हम 100% पे क्लिक कर देंगे जितना बेचना है टोटल। इस तरह 100% पे क्लिक करूँगा। 100% जैसे ही क्लिक किया, ये देखो पूरा XRP आ गया जितना है। अब उसके बाद क्या है, मार्केट यहाँ पे लगा के जो मार्केट रेट चल रहा है भाई इसी में मुझे बेच देना। अगर लिमिट लगाना है भाई, आप सोचो नहीं 20 का जाएगा तो बिकेगा, तो आप क्लिक करके लिमिट लगा सकते हो। स्टॉप लॉस लिमिट लगाना हो उसी को लगा सकते हो। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या करना, सेल बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं सेल बटन क्लिक किया, देखो सक्सेस हो गया। अब देखोगे ये बैलेंस दिखा रहा है 0, यानी पॉइंट में कुछ रह गया, बाकी सब बिक गया। तो आपके पास जिसमें गए USDT आ जाता है। तो इस तरह आप क्या है, इजीली आप स्पॉट में ट्रेडिंग लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे डेली वाइज भी काफ़ी लोग करते हैं। तो ये तो स्पॉट ट्रेडिंग का हो गया। अब आती है फ्यूचर की। स्पॉट ट्रेडिंग आपको समझ में आया, कोई भी करेंसी कोई भी चीज़ें खरीदें मार्केट में चले जाओ खरीद लो। अब बेचना यही तरीका होता है सेल एंड बाई का। तो ये तरीका अलग हो गया। लेकिन अब आप सोच रहे हो भाई स्पॉट ट्रेडिंग जैसे लोग करते हैं, एग्जांपल फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, जैसे काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे की जाती है। फ्यूचर ट्रेडिंग हम बता दें,
फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए यहीं देखो नीचे ही ऑप्शन आ जाएगा आपको एक फ्यूचर का, तो फ्यूचर पे आपको क्लिक कर देना है। फ्रेंड फ्यूचर ट्रेडिंग में आ जाओगे तो इस तरह यहाँ पे अभी कोई नोटिफिकेशन वगैरह दे रहा है, इस तरह आ जाएगा। तो आपको फ़ंड जो मैंने ट्रांसफ़र करने के लिए बताया, इंटरनेट ट्रांसफ़र करने के लिए बताया, उस तरह आपको पहले तो इंटरनेट ट्रांसफ़र करके अपने फ्यूचर वॉलेट में रख लेना है पैसे, समझ रहे हो फ्रेंड। उसका यहाँ पे कई ऑप्शन है, USDM करना है, कॉइन में करना है, कौन से पेयर से ट्रेड करना है, ये ऑप्शन, ये बैटल है, ये सब अलग चीज़ें। बट हम जो करेंगे ओनली ट्रेड USDM में करेंगे, यानी USDT पेयर से। और उसके बाद सिंपल सा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके यहीं पे क्लिक करोगे, सारे पेयर्स आ जाएंगे जिसमें करना है ट्रेड, जैसे जिसमें भी करना है। एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ छोटा सा, यहाँ से कोई भी कॉइन ले रहा हूँ, जैसे कि मैं चलो XRP USDT ले रहा हूँ, समझे, XRP USDT। अब फ्रेंड यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया, क्रॉस मतलब ये हो गया जैसे कि आपके पास जितना फ़ंड है इसमें वॉलेट में जितना भी फ़ंड है, जितना भी फ़ंड है फ्रेंड, उस सारे पे ट्रेड होगा। यानी आपने एग्जांपल 10 रुपये है, अब जो भी सामान खरीदोगे पूरे 10 रुपये में यानी माइनस गया तो स्टॉप आउट हो जाएगा, नहीं आपका बैलेंस जीरो हो जाएगा। टोटल फंड पे ट्रेड होता है। यहाँ पे देखा जाए हाई रिस्क है, बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट है। अब यहाँ फ़ायदा क्या होता है, फ्यूचर का फ़ायदा ये होता है जैसे कि यहाँ पे क्या है, 1 रुपये लगा के आप 100 रुपये की चीज़ें खरीद सकते हो। 1 रुपये लगा के 100 रुपये की चीज़, कौन बात है। अगर आपके पास 1 रुपये हैं, अगर मैं कहूँ 1 रुपये पे 1% प्रॉफिट यानी 1 पैसा प्रॉफिट हुआ, तो अगर वही अगर आपके 75 रुपये है तो कौन बात है, 1% यानी 75 पैसे के करीब प्रॉफिट हुआ। तो कहने का मतलब तो यही चीज़ है यहाँ पे, यानी हिसाब से लेवरेज देता है, हिसाब से वर्चुअल लोन देता है आपको, लेकिन उतना ही जल्दी स्टॉप आउट होता है। जितना ज़्यादा हाई लेवरेज करोगे जल्दी ही आपका अकाउंट वाश आउट होगा। तो क्रॉस क्या पूरे फंड पे करता है, और यहीं पे क्लिक करके हमेशा कभी भी ट्रेड करो फ्रेंड। तो ये देखो आइसोलेट सेलेक्ट करके किया, क्रॉस मत किया करो। तो मैं तो आइसोलेट ही करता हूँ। ये मतलब जितना फंड लगाओगे, आप सोचो $5 ही लगाएं, जैसे आप अपने वॉलेट में रखे हो $10, लेकिन आप सोचो $5 लगाएं तो ये क्या $5 पे ट्रेड करें। लेकिन अगर वही क्रॉस रहेगा तो आपने 10 रखा है, 10 ही पे होगा। 5 भले 5 का जो भी करो, लेकिन वो पूरे फंड पे यानी कुल मिला के ट्रेड होता है फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या आइसोलेट कर लो, और यहाँ पे ये लेवरेज जो है 5 से 10 ज़्यादा लेवरेज कभी यूज मत किया करो फ्रेंड। यहाँ पे कोशिश करो 5, सही लेवरेज हमेशा 5x से यूज करो, यानी आपका 1 रुपये की वैल्यू 5 रुपये बना देता है। लेकिन हम यहाँ पे एक 100x लगा के आपको सिर्फ ऐसे दिखा रहे हैं, सिर्फ $5 का यहाँ पे ट्रेड करूँगा फ्रेंड। अब जैसे मुझे लग रहा है जो भी मार्केट से, पहले बात तो मार्केट से ख़रीद लेंगे, तो मार्केट रेट से ख़रीद लेंगे। और यहाँ पे अब सिंपल सा 10 सिर्फ ओनली $10 लगाएंगे। यहाँ पे जितना डॉलर आप लगाओगे फ्रेंड, ये देखो नीचे आपका दिखाता रहेगा। ये अब देखो मैं $10 लगा रहा हूँ, लेकिन उसकी परसेंट कॉस्ट कितनी हो जा रही है, यानी हिसाब से क्या 75 गुना लगाया हूँ यहाँ पे। 75 गुना यानी हमारे $10 का वैल्यू 75 गुना कर दे रहा है। तो उतनी वैल्यू की, यानी अब देखो यहाँ पे हिसाब से कितनी ज़्यादा ख़रीदारी हो जा रही, तो उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, मार्केट प्राइस से सिंपल सा बाई लॉन्ग करें। बाई के हिसाब से हमको लग रहा है भाई गोल्ड क्या है, अरे सॉरी XRP क्या है, ऊपर जाएगा। अब अगर आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, ये देखो पोजीशन लग गया है, ये यहाँ पे लगा दिया हूँ। तो यानी आपको देख सकते हो यहाँ पे पहले से मैं आडा में लगाया हूँ, तो ऑलरेडी 5x लगाया था, लगभग प्रॉफिट भी मेरा चल रहा है 34%। अब देखो अभी जो लगाया आपके सामने ये, तो अब यहाँ पे जैसे ये फ़ायदा है ना, अभी फ्यूचर में एक फ़ायदा ये होता है कि करेंसी ऊपर जाएगी तो भी आप प्रॉफिट उठाओगे, नीचे जाएगी तो भी उठाओगे प्रॉफिट, यानी दोनों दिशा में। लेकिन बस आपको क्या मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, भाई XRP ऊपर जाने वाला है तो बाई लॉन्ग लगा दो, यानी बाई लॉन्ग लगा दी, मार्केट ऊपर गई तो भी प्रॉफिट। अब अगर आपको लग रहा है नहीं भाई डाउन जाएगा, अब जैसे देख रहे हो ये यहाँ पे अभी 0% है। अब इसमें स्टॉप लॉस वगैरह अगर ऐड करना चाहो तो नीचे आके भाई इसमें ये देखो स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट सेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस प्रॉफिट ये अपना लॉस फिक्स कर दो, इतना जाए तो ऑटोमेटिक ट्रेड क्लोज हो जाए, ऊपर जाए तो प्रॉफिट हो जाए। और ये देख रहे हो आपका रेट दिखा रहा है, इतना अगर रेट गया तो आपका लिक्विडेट हो जाएगा, नहीं हिसाब से स्टॉप आउट 0 हो जाएगा फंड। ये देखो इतना अगर रेट इसका चला गया XRP का, जितना हाई लेवल लगाओगे उतना कम उतना थोड़ा ही बैलेंस जाके हिसाब से क्लोज है। जैसे जो भी है फ्रेंड, अब सिंपल सा अगर क्लोज करना है यहाँ पे हमको मार्केट, अब मैं सोच रहा हूँ क्लोज कर दूँ, आपको दिखाने के लिए सिर्फ क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल सा क्या करूँगा,
मैनुअल क्लोज बटन पे, जैसे मैनुअली करनी, बाकी स्टॉप लॉस वगैरह लगाया जाता है, स्टॉप लॉस टीपी हमेशा लगाओ। तो यहाँ पे सिंपल सा क्लोज बटन पे हम क्लोज बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लोज बटन पे क्लिक करने के बाद सिंपल सा यहाँ भाई मार्केट सेलेक्ट कर दो टाइप, और यहाँ पे सिंपल 100 पूरा बेचना है तो 100 पे क्लिक करके कन्फर्म क्लिक कर दो, आपका ये बिक जाएगा। समझ रहे हो, इस तरह बिक जाएगा। और हिस्ट्री देखनी है बिका कि नहीं, तो इस पर क्लिक करके हिस्ट्री देख लो। यहाँ पे आप हिस्ट्री पे क्लिक कर दो, ये देखो इस पर ये आपका हिस्ट्री ये आ गया, ये जो अभी आपने बेच दिया, ये देखो फील्ड हो गया पूरा, क्या रेट क्या चार्ज सब दिखा रहा है। तो जो भी हुआ तो लॉस ही हिसाब से हुआ थोड़ा बहुत पॉइंट का। तो यहाँ पे अब ये हो गया। अब अगर आपको लग रहा है भाई नहीं गोल्ड का रेट भाई नीचे जाने वाला है, तो इस जगह आप क्या है सेल करोगे। यहाँ पे सेल का मतलब अलग हो जाता है फ्रेंड। फ्यूचर में सेल का मतलब के साथ शॉर्ट ट्रेड ले रहे हो, मार्केट डाउन जाएगी तो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे क्या है, हम सेल बटन पे क्लिक करके सेल बटन पे हिसाब से खरीदारी करो। अब सेल बटन पे क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे लिखो था सेल शॉर्ट, समझ रहे हो। अब सिंपल सा वही सेम है यहाँ पे भाई, आइसोलेट ही में करना। और ये लेवरेज हमेशा 5 है, कर्व है, वो भी सीख के नॉलेज होना चाहिए तो ट्राई करना है चीज़ें यहाँ पे। तो यहाँ पे लेकिन मैं 75x ऐसे लगा के ट्राई कर रहा हूँ बस। अब यहाँ पे सिंपल कितना डॉलर लगाना है, तो यहाँ पे देखो ये चीज़ जो है इसको ऐसे खींचोगे तो उस हिसाब थोड़ा बहुत लगा सकते हो, और लिख के भी लगा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे इसको ऐसे स्वाइप करके ये हल्का सा, ये नीचे देखो बढ़ भी रहा है, $12 यहाँ पे लगा रहा हूँ। ये देखो नीचे बढ़ता है जब आप लगाते हो, ये 12 USDT लगाया हूँ। अब सिंपल सा क्या करूँगा, शॉर्ट पे जो ये शॉर्ट है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे शॉर्ट पे क्लिक, नीचे देखो ये लग गया ऑर्डर मेरा। अब क्या है, XRP का रेट अगर नीचे जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। तो अब हम क्या नीचे जाना चाहिए। और यहाँ पे देखो मार्क प्राइस यानी जिस पे आपने ख़रीदा वो चीज़ें, ये जो एंट्री प्राइस, ये आपका जिस पे आपने ख़रीदा ये आपकी प्राइस है, एंट्री प्राइस। और ये जो मार्क प्राइस है ये वो प्राइस है जो करंट चल रही है। और जो ये लिक्विडेट है ये प्राइस ये है कि अगर इतना प्राइस गया तो आपका ये जितना भी फंड लगा वो जीरो हो जाएगा। और ये मार्जिन ये हो गया हिसाब से जो फंड आप लगाए हो फ्रेंड, ये अगर इसमें आपको लग रहा है नीचे जा रहा है तो फंड और ऐड करके बढ़ाना चाहते हो, अपने बचाना चाहते हो तो वो चीज़ें कर सकते हो। बट इतना लेवरेज अगर लोगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क, इतना कभी भी फ्रेंड ट्राई नहीं करना। बट ये तो मैं स्मॉल ऐसे आपको लाइव दिखाने के लिए ट्राई कर दिया। अब फ्रेंड इस तरह फ्यूचर ट्रेड भी आप कर सकते हो, ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। इसमें बहुत से फीचर हैं जो बाद में ये सब एक सिंगल वीडियोस बनाने लायक है। वैसे भी वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, कम से कम 38 मिनट 40 मिनट का वीडियोस हो गए फ्रेंड ऑलरेडी। थोड़ा सा एक स्टेप और मैंने बोला था कि भाई विड्रॉल का भी बता देंगे। तो विड्रॉल कैसे करना है इन फ्यूचर, आपको भाई पैसे निकालने हैं किसी के पास भेजने हैं, तो आपको सिंपल सा विड्रॉल के लिए वॉलेट में जाना है। वॉलेट पे क्लिक करना, वॉलेट पे क्लिक करके जैसे एग्जांपल जो भी करेंसी आपको विड्रॉल करनी है यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे मेरे पास USDT, इसको विड्रॉल करना है, USDT पे क्लिक कर देंगे। अब देखो फर्स्ट क्या आपको इंडियन रुपीज़ में विड्रॉल करना है। अगर इंडियन रुपीज़ निकालना है तो भाई यहाँ P2P है, P2P में चले जाना। लेकिन आप चाह रहे हो किसी दोस्त को भेजना है, मुझे क्रिप्टो करेंसी ही भेजना है या किसी एक्सचेंज पे भेजना है, तो आपको सिंपल सा यहाँ विड्रॉल नीचे दिया हुआ विड्रॉल, इस पर क्लिक करना। अगर इंडियन रुपये लेना भाई तो यहाँ P2P क्लिक करना। अगर आपको यही करेंसी किसी और को देना है कि USDT अगले बंदे को दे देना, किसी अदर एक्सचेंज पे भेजना है, किसी वॉलेट पे भेजना है, तो नीचे विड्रॉल पे क्लिक करना है। तो हम विड्रॉल पे क्लिक कर दे रहे हैं। अब जैसे ही विड्रॉल पे क्लिक करोगे यहाँ ऑप्शन आता पेस्ट, यहाँ एड्रेस पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे एड्रेस पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब फ्रेंड जिस भी फ्रेंड के पास भेजना पहले तो उससे बारकोड ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर बारकोड आपने लिया है तो सिंपल से यहाँ क्लिक करके स्कैन कर लेना है। अदरवाइज़ यहाँ पे सिंपल हाथ रख के पेस्ट कर देना, उसका एड्रेस कॉपी कर लिए। अब दूसरी बात आती है भाई नेटवर्क। यहाँ नेटवर्क हमेशा ध्यान देना, नेटवर्क को अगर आप जिसके पास जो भेज रहे हो। अब इस पर क्या है, नेटवर्क क्लिक करोगे यहाँ कई नेटवर्क आ गए, वेब20, वेब2, वेब20, ERC20। तो भाई काफ़ी नेटवर्क आ गए, सबके अलग अलग फ़ीस होते हैं। अब आप जिस भी फ्रेंड है जिस एक्सचेंज पे भेजना है, नेटवर्क ध्यान देना सेम नेटवर्क का होना चाहिए। अगर उसने भेजा है वेब2 का तो वेब2 नेटवर्क ही सिलेक्ट करके आपको भेजना है। अगर उसने भेजा वेब20 का तो वेब20 का एड्रेस नेटवर्क सेलेक्ट करके भेजना है फंड। अगर उसने भेजा है ERC20 का तो ERC20 सेलेक्ट करना है। समझ रहे हो, सबके अलग अलग चार्ज होते हैं, अलग अलग टाइम लगता है। सोलाना का भेजा है तो सोलाना पे भेजना है। लेकिन हमारा जो फ्रेंड है जिसको भेजना है उसने भेजा भैया
USDT का TRC20 नेटवर्क का एड्रेस, समझो TRC20 यानी ट्रोन ब्लॉकचेन। तो इसको तो इस पर क्या है, मैं इस पर क्लिक करके कंफर्म कर दिया। अब देखो हमारे फ्रेंड ने जो एड्रेस भेजा है TRC20 का, ये ध्यान देना जिसको मैं फंड भेज रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो TRC20, उससे पूछ लेना भाई कौन सा नेटवर्क है। उसने एड्रेस तो भेज दिया, उससे एक बार पूछ लो भाई TRC20 का भेजो या ERC20 का। अगर उसने बोला ERC20 का भेजना तो यहाँ पे नेटवर्क में ERC20 रहेगा, मतलब सेम नेटवर्क होना चाहिए तभी, नहीं तो पूरा फंड लॉस हो जाएगा, रिकवर भी नहीं होगा। अब मिनिमम $10 भेज सकते हो, मैक्सिमम आप चाहे जितना भेज सकते हो। तो मुझे जितना भी आपको एग्जांपल भेजना है, तो यहाँ पे सिंपल सा 176 हमको भेजना है, तो यहाँ पे सिंपल 176 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे नीचे आपको दिखा रहा होगा ये 1 USDT फीस लग जाएगी, 175 पहुँचेगा। तो मैं यहाँ पर 176 फ्रेंड को भेजना, तो 177 कर दूँगा, $1 कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिख उठा 176। अब सिंपल सा नीचे यहाँ पे विड्रॉल बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह डिटेल में भी दिखाएगा, आप देख लो भैया, नेटवर्क भी मैच करा लो। फ्रेंड ये नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा वीडियो देखते हो मैं बार बार इसको हमेशा, कभी भी किसी एक्सचेंज वैलेट कहीं भी ट्रांसफ़र करो नेटवर्क मैच करा लो। वहाँ आपसे मान लो ट्रस्ट वॉलेट में भेजना, वहाँ एड्रेस उठाओ USDT का, देखो भाई नेटवर्क क्या है। TRC20 का है तो TRC20 यहाँ नेटवर्क सेलेक्ट करके भेजना, ERC20 ERC20 नेटवर्क सेलेक्ट करके भेजना, तो समझ रहे हो। अब सिंपल सा कन्फर्म बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड ये क्लिक करने के बाद सिंपल सा क्या है, आपको सिंपल सा क्लिक अपना OTP यहाँ पे सेंड दिखा है, सेंड कर दो अपने, आपके मोबाइल नंबर OTP जाएगा वो डाल देना, ईमेल ID सेंड कर देना वो आ जाएगा, वो कोड डला के डाल देना। और अगर 2FA लगाया उस पर कोड जो जनरेट वो ला के डाल के सिंपल सा सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे ही क्लिक करो नेक्स्ट ऑप्शन इस तरह आ जाएगा, तो ऊपर देख लो यहाँ रिक्वेस्ट सबमिट ऐसे आ जाएगा। तो मेरा जो मैं भेज रहा था फ्रेंड तो OTP नहीं जा रहा था, इसलिए मैं दूसरे वीडियो का इसमें शॉर्ट लिख के आपको समझा रहा हूँ। तो उसके बाद नीचे सिंपल सा देखो ये आरो रेड कलर का मैं बनाया हूँ, नीचे हिस्ट्री है। जैसे ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा तो व्यू हिस्ट्री पे आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जैसे ही भेजोगे इस तरह आपका आ जाएगा, यहाँ पे हिस्ट्री ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे जो भी करेंसी होगी ऊपर आपका दिखाएगा, यहाँ दिखाएगा कन्फर्मेशन, तो कन्फर्मेशन 1 2 जो भी रहेगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे कंप्लीटेड लिख जाएगा। और उसी करेंसी पे ऐसे क्लिक कर दोगे आपको इजीली ऐसे कंप्लीटेड अगर नहीं दिखाने लगा, तो यानी अगले के पास जिसको आपने भेजा उसके पास पहुँच जाएगा, या कहीं भी जहाँ डिपॉजिट करो वहाँ पहुँच गया है। अगर नहीं पहुँच रहा है तो समझ लीजिए आपका क्या है वो फंड यानी कहीं गलत जगह भेज दे। लेकिन कभी भी आप सेंड या रिसीव करते हो फर्स्ट टाइम तो हमेशा पहले स्मॉल बैलेंस ही भेज के ट्राई कर लो, जब अगले को पहुंच जाए या डिपॉजिट हो जाए तो ही बड़ा अमाउंट भेजो फ्रेंड, ये चीज़ें ज़रूर ध्यान देना। अब ये तरीका हो गया। अब इंडियन रुपीज़ अगर विड्रॉल करना है P2P में ही ऑप्शन में सेम विड्रॉल करते हो तो वो भी स्टेप दिखा दे रहे हैं आपको फ्रेंड। उसके लिए अगर इंडियन रुपीज़ विड्रॉल करना है उसके लिए सिंपल सा P2P ही ऑप्शन में पहले ही बताया था, तो यही P2P ऑप्शन में ही आ जाना, होम पेज पे ही मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करोगे ईजिली यहाँ क्या है, आप ये ऊपर देखो सेल, अभी अब जो भी करेंसी है आपको सेल करना है, अब वो करेंसी सेल पे आपको क्लिक कर देना है, आप सेल पे क्लिक कर दोगे। अब उसके बाद सेल पे क्लिक करो, यहाँ पे जिसको बेचना है देखो इस रेट से बंदा लेना चाहता है 2.5 लाख से इतने के बीच में USDT। अगर आपके पास USDT यहाँ पे देख लो क्या है आपके पास, ये चीज़ें होनी है। आपको सारा करेंसी अपना क्या है कन्वर्ट कर लेना है USDT में या BTC में या जिसमें कन्वर्ट किया उसी पर क्लिक कर देना है, समझ लो। तो मैंने USDT में एग्जाम्पल कन्वर्ट किया है, तो अभी USDT बेचना है, हमें इंडियन रुपीज़ लेना है। तो इसलिए यहाँ पे जिसको बेचना है यहाँ पे देख लो अच्छे से, जो ट्रस्टेड बंदा हो। यहाँ देखो इतना ट्रेड हो चुका है 92%, रेटिंग भी देख लो और इसका लिमिट देख लो, मिनिमम से मैक्सिमम कितना ये लेना चाहता है। तो भाई ये लेना, जैसे ये लेना चाहता है इस मैं क्लिक कर दिया ऐसे। अब जैसे ही क्लिक करूँगा, आप फर्स्ट टाइम जब भाई क्लिक करोगे तो क्या है, अब यहाँ पे देखो ये ध्यान देना फ्रेंड, अब यहाँ पे क्या, अब आप क्रिप्टो बेच रहे हो हिसाब से, अब आपको फीट मिल जाएगा। तो अब जितना बेचना चाह रहे हो जो भी अमाउंट है यहाँ पे डाल दो। मेरे में कुछ अमाउंट है नहीं, तो मान लो 500 जो भी है वो डाल के अपना पेमेंट मेथड से लेकर, आप फर्स्ट टाइम करोगे तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए देगा, तो यहाँ पे जैसे अपने UPI ID ऐड कर सकते हो, अपना बैंक जो भी है अकाउंट नंबर वो ऐड कर लेना। ऐसा अकाउंट ऐड करना जिसमें मतलब नेट बैंकिंग हो, आप UPI ID वगैरह चला रहे हो, जिससे अपना हिस्ट्री वगैरह चेक कर पाओ। जब चेक कर पाओगे यहाँ रिलीज़ कर दोगे तो अगले के पास पेमेंट पहुँच जाएगा। तो यही फ्रेंड तरीका होता है। तो आपको लगभग हमने फुल्ली जानकारी दे दी फ्रेंड, फुल्ली आपको जानकारी दे दी। अब क्या है, अगर यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना फ्रेंड। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।